यूपी चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक पहले भाजपा और सपा ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया। दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में वादों के तमाम पुलिंदे बांधने की कोशिश की है। क्या है भाजपा और सपा के चुनावी वादे और कितना है इस पर जनता का एतबार, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भाजपा सपा ने जारी किया घोषणा पत्र। 2022 के लिए क्या है दोनों पार्टियों का संकल्प? जनता के लिए है वादों की लंबी फेहरिस्त। क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा ही रहेगी ये लिस्ट? मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक 2 दिन पहले भाजपा और सपा ने लखनऊ में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा के 12 पन्नों का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसके अंदर 8 पन्नों में पार्टी ने अपने चुनावी वादों को संक्षेप में रखने की कोशिश की है। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि पार्टी 2017 में की गई 212 घोषणाओं में से 92% वादे पूरे कर चुकी है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहले ही कह चुके थे कि वो सपा का घोषणा पत्र भाजपा की घोषणा पत्र जारी होने के बाद जारी करेंगे और उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र जारी होने के चंद घंटों में ही समाजवादी पार्टी का वचन पत्र लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जारी कर दिया। 87 पन्नों के घोषणा पत्र में योजनाओं की लंबी फेहरिस्त है और उन्हें विस्तार से बताने की कोशिश की गई है। लेकिन पहले कोशिश करते हैं भाजपा के 2022 के लोक कल्याण संकल्प पत्र के कुछ पहलुओं को आंकने की। और क्या थे 2017 में इनसे जुड़े वादे? 3 कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद किसानों की नाराजगी झेल रही बीजेपी का सबसे पहला और सबसे बड़ा चुनावी वादा है कि वो अगले 5 सालों में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मुहैया कराएगी। कृषि को और समृद्ध बनाने के लिए वैसे तो पार्टी ने कुल 13 वादे किए, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश और तराई के गन्ना किसानों और गन्ने की खरीद और भुगतान से जुड़े विवादों को ध्यान में रखा और इस बार भाजपा ने फिर यह वादा किया है कि वो किसानों को 14 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराएगी। ऐसा हुबहू भाजपा ने 2017 में भी कहा था। इसके अलावा भाजपा ने ये भी वादा किया है कि वो अगले 5 सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। बार बार अलग अलग मंचों से और सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों को 1,51,000 करोड़ के गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। भाजपा द्वारा समय समय पर किसानों से जुड़ी योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि से किसानों को होने वाले लाभ को किसानों की आय दुगनी होने के लक्ष्य से जोड़कर बताया जाता है। क्या भाजपा के संकल्प से इस बार कुछ गायब है? भाजपा ने अपने 2022 संकल्प पत्र में दुग्ध विकास के बारे में सिर्फ ये लिखा है कि अगले 5 सालों में भाजपा 1000 करोड़ की लागत से प्रदेश को नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाए रखेगी। इसके लिए गांव में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कर दुग्ध उत्पादकों को गांव में ही उनके दूध के उचित मूल्य पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन 2017 में भाजपा ने पशुधन से जुड़े मुद्दों को काफी प्रमुखता दी थी। 2017 के घोषणा पत्र में पशुधन की संख्या में गिरावट और दुधारू पशुओं की अवैध तस्करी का हवाला देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में डेयरी जैसे उद्योग का विकास नहीं हो पा रहा है और सभी अवैध बूचड़खानों को पूरी कठोरता से बंद किया जाएगा और सभी यांत्रिक बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आपको बता दें कि योगी सरकार ने 2020 में अध्यादेश जारी कर गौहत्या के कानून को और सख्त कर दिया था और अब गौहत्या के मामले में दोषी साबित होने पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या भी काफी व्यापक है। गौशाला बनाने के अभियान के बावजूद पशु फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसानों को रात भर खेतों में पहरा देना पड़ रहा है। गौरतलब है कि अपने 2017 के संकल्प पत्र में भाजपा ने फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पशु संरक्षण की योजना बनाने का वादा भी किया था। उत्तर प्रदेश में विपक्ष आवारा पशुओं की समस्या को भी चुनावी मुद्दा बना रहा है। समाजवादी पार्टी समय समय पर इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाती रही है
कि सड़कों पर पशु घूम रहे हैं। हादसे होने के डर के साथ ही साथ किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। इन दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार में युवाओं का रोष और सरकारी नौकरी से जुड़े इम्तिहानों में पेपर लीक होने का मुद्दा भी काफी गर्म है। लेकिन भाजपा का दावा है कि उसने पिछले 5 सालों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अपने संकल्प पत्र में इस बार पार्टी ने वादा किया है कि अगले 5 सालों में वो प्रदेश के हर परिवार को कम से कम 1 रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देगी। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश सरकार में सभी खाली पदों को जल्दी भरने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये भी दावा है कि पिछले 4.5 वर्षों में उसने 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। छात्रों को लुभाने की रणनीति। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी। साथ ही पार्टी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ टैबलेट अथवा स्मार्टफोन वितरित करेगी। हालांकि दिसंबर 2021 में योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम कर 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण की योजना को लॉन्च किया था। जुर्म के लिए कड़े कानून। भाजपा ने 2022 के संकल्प पत्र में कहा है कि वो लव जिहाद पर कम से कम 10 वर्षों की सजा और 1 लाख के जुर्माने का प्रबंध सुनिश्चित करेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म प्रतिषेध कानून 2021, जिसे विवादित लव जिहाद के मामलों में लागू किया जाता है, उसके तहत अपराध की अलग अलग श्रेणियों में 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अब इन मामलों में योगी सरकार कम से कम 10 साल की सजा देने की बात कह रही है। क्या है समाजवादी पार्टी के 2022 के 22 संकल्प? समाजवादी पार्टी ने 87 पन्नों का वचन पत्र जारी किया है। इसमें किसानों के लिए सभी फसलों के लिए MSP, गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान, 2025 तक सभी किसानों को कर्ज से मुक्ति, 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को मुफ्त में 2 बोरी DP और 5 बोरी यूरिया, सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा और पेंशन जैसे बड़े वादे शामिल हैं। साथ ही किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक मदद और मरने वाले किसानों की याद में स्मारक बनाने का वादा घोषणा पत्र में शामिल है। सपा का ये भी वादा है कि वो सभी BPL परिवारों को प्रति वर्ष 2 LPG सिलेंडर मुफ्त देगी। साथ ही 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर मुफ्त पेट्रोल, ऑटो चालकों को हर महीने 3 लीटर पेट्रोल या 6 किलो CNG मुफ्त देने का वादा भी शामिल है। मनरेगा की तर्ज पर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाने की बात कही गई है और IT सेक्टर में 22 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात है। महिलाओं के लिए 33% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात भी कही गई है। समाजवादी पार्टी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा भी कर रही है। इसके तहत 2005 से पहले कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। पार्टी की सबसे प्रमुख घोषणाओं में समाजवादी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना है, जिसके तहत 1 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ मिलने की बात कही गई है। वचन पत्र में समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए में थाली की व्यवस्था की भी बात शामिल है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि अगर वो शासन में आएगी तो सभी थानों और तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी और महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों के प्रति संगठित हेट क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटने वाली पहली सरकार थी और 2022 में भी पार्टी सभी 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप देने का वादा कर रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र जनता को लुभाने में कितने कामयाब हो पाते हैं और वादों में कुछ हद तक समानता क्या वोट काटने का भी काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।